होमगार्ड विभाग में चल रहे पुनः नामांकन प्रक्रिया में कई जवानों द्वारा फर्जीवाड़ा और त्रुटियां उजागर हुई हैं। रांची जिले की बात करें तो पुनः नामांकन प्रक्रिया में कई ऐसे जवानों का फर्जी दस्तावेज बहाली और बिना विभाग से कमान के लिए ड्यूटी करने का मामला भी सामने आया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें होल्ड पर रख दिया गया है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, रांची जिले से एक और मामला सामने आया है, जहां रघुराम नामक होमगार्ड के जवान पिछले 2 वर्ष पहले ही रिटायर होने के बावजूद ड्यूटी करते और वेतन उठाते चले आ रहे हैं, जिनका फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ। होमगार्ड कमांडेंट कौशिक कुमार ने बताया कि विभाग के नियमानुसार 4 वर्षों में पुनः नामांकन प्रक्रिया और जवानों के फर्जीवाड़े की सूचना पर विभाग द्वारा रांची जिला होमगार्ड जवानों की पुनः नामांकन प्रक्रिया बीते 7 जनवरी से शुरू की गई थी, जिसमें जवानों के दस्तावेज और ड्यूटी की जांच की गई, जिसमें कई ऐसे जवानों के दस्तावेज में त्रुटियां पाई गईं। वहीं होमगार्ड कमांडेंट कौशिक कुमार ने ऐसे जवानों से अपील भी की है जो बिना कमान के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी ड्यूटी की जानकारी सबसे पहले विभाग को दे। सर, जिस तरह से होमगार्ड विभाग में पुनः बहाली प्रक्रिया चल रही है, पुनः नामांकन प्रक्रिया जो चल रही है, कैसा परफॉर्मेंस है? और जो खबरें आ रही है कि बहुत सारे ऐसे जवान हैं बिना ऑर्डर के, बिना कमान के ड्यूटी कर ही रहे हैं, क्या कुछ सामने बातें आई? मेरे ज्वाइनिंग के बाद से काफ़ी स्क्रूटनी बढ़ गई थी। जब स्क्रूटनी बढ़ गई तो हमें 2-3 फर्जी होमगार्ड का पहले तो पता चला कि जो लोग गृह रक्षक हैं ही नहीं, वो गृह रक्षक का फर्जी वेश बना के गृह रक्षक में ड्यूटी कर रहे हैं। तो जब हमने ऐसे करीब 7 लोगों को जेल भेजा, उन पे कार्रवाई हुई, तब हमारे डीजी साहब ने बोला कि एक बार इनका पुनः नामांकन एकदम सिलसिलेवार से ढंग से हम लोग को करना चाहिए। तो इन लोग का पुनः नामांकन 4 वर्ष में होता है, तो 2021 में चूँकि लास्ट हुआ था, तो 2025 में 4 वर्ष में होना ही था। तो हम लोगों ने तय किया कि जनवरी से ही इन लोग का पुनः नामांकन शुरू करेंगे। पुनः नामांकन से ये होता है कि सारे होमगार्ड की स्क्रूटनी हो जाती है। चूँकि सारे गृह रक्षक को चूँकि 4 साल में कराना है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ उनको उपस्थित होने बोला जाता है, उनको पंजी में साइन भी करना होता है। तो हम लोगों ने इसकी सूचना जारी की कि सारे गृह रक्षक की 2025 में पुनः नामांकन होगा। उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हम लोग को, वो होता है कि उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट 7वां पास या फिर 10th पास है तो उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद उनका आवासीय सर्टिफिकेट और पिछले 2 कैलेंडर वर्ष का कमान का कॉपी। चूँकि वो ड्यूटी कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये प्रक्रिया जब शुरू हुआ तो जितने पुराने जवान हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं था, उनमें तो भगदड़ मच गया कि आखिर इतना चेकिंग हो कैसे रहा है। तो बहुत सारे जवान टर्नअप भी नहीं होने लगे और बहुत सारे जवान जो टर्नअप हुए तो मैक्सिमम का मैंने होल्ड पे डालना शुरू किया, जिनका भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था। 7वां पास है, बहुत सारे ऐसे सूचना भी आ रही थी कि फर्जी 7th पास बना ले रहा है, फर्जी 8वां पास का सर्टिफिकेट बना दे रहा है। तो जब हमारे संज्ञान में आया उस तरह का डॉक्यूमेंट, तो उन सब का हमने होल्ड पे डाल दिया। प्लस बहुत सारे विभाग में कमान की कॉपी ही नहीं है। चूँकि एक गृह रक्षक जाता है और 8 साल, 7 साल, 10 साल लगातार ड्यूटी कर रहा है एक जगह पे, वो वापस कमान लेना का ज़रूरत ही नहीं फील करता है। अब कमान लेना क्यों ज़रूरी है? कमान लेने का मतलब है कि आपकी ड्यूटी एक्टिव है, आप कार्यालय से अधिकृत है ड्यूटी करने के लिए। एक कमान का मैक्सिमम अवधि होता है 4 महीना तक वो वैलिड होता है। और गृह रक्षक का मूल जो हमारा नियमावली भी कहता है कि एक गृह रक्षक एक पोस्ट पे 4 महीने से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर किसी विभाग को 4 महीने से ज़्यादा अवधि बढ़ाना है तो मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ा सकता है, वो भी मुख्यालय का परमिशन के बाद। लेकिन रांची जिला में 8 साल, 10 साल, 12-12 साल, 16-16 साल से लगातार गृह रक्षक ड्यूटी पे बने हुए हैं। ना वो कमान लेने आते हैं, ना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं। कुछ गृह रक्षक ऐसे भी पाए गए हैं जिनका पुनः नामांकन 21 में था भी नहीं, वो गृह रक्षक हैं भी नहीं और लगातार ड्यूटी पे बने हुए हैं। ऐसे सारे गृह रक्षक को हमने तुरंत होल्ड पे डाल दिया है। और कुछ गृह रक्षकों को हमने अब जब ये पुनः नामांकन जब शुरू हुआ तो सारे विभाग में चूँकि इतने दिन से कमान लिया ही नहीं है वो लोग, पिछले 2 कैलेंडर वर्ष का कमान नहीं है, तो कॉल आना शुरू हुआ कि अरे कमान नहीं है, इसका कोई उपाय बताइए। तो हमने बोला कि अगर आपके पास कमान नहीं तो विभाग लिख के दे कि वो कितने दिन से वहाँ कर रहा है काम और वहाँ का सारा डिटेल हमको भेजे। तो जब डिटेल आने लगा तो पता चला कुछ गृह रक्षक रिटायर भी हो गए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक गृह रक्षक का नाम है रघुराम, जिसका सैन्य संख्या है 13,495, जो 30 अक्टूबर 2022 में रिटायर कर गया था और अभी पिछले कुछ दिन पहले तक वो लगातार ड्यूटी कर रहा था। जैसे ही हमें पता चला हमने तुरंत होम को लेटर भी लिखा, कॉपी मार्क किया डीजी को कि ये 2 साल पहले रिटायर कर गया, इनका नाम तुरंत हटाया जाए और इनको विलोपित किया जाए गृह रक्षक से। तब से उसका फ़ोन ऑफ है,
वो चला गया है और इसकी सूचना हमने दे दी है। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे हो सकता है कि काफ़ी सारे गृह रक्षक अलग अलग विभाग में हों जो शायद रिटायर कर गए हों। इनका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही निवेदन है सारे विभाग से कि जितने भी गृह रक्षक हैं उनको हमारे ऑफिस में भेजा जाए, सारा डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन कराया जाए और जब तक एक प्रॉपर कमान ना हो गृह रक्षक को, उनको ड्यूटी नहीं दिया जाए। सर कमान नहीं लेते हैं, ऐसे जी। ऑर्डर नहीं लेकर के जी। और ड्यूटी करते हैं जी और ऐसे में अगर उनके द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जाता है जी। तो उसकी जिम्मेवारी भी तो विभाग को मिला जी विभाग की होती है कि अब चूंकि कमान नहीं है उसके पास, वो लगातार ड्यूटी कर रहा है। गृह रक्षक क्या करता है, एक जगह चला जाता है, वहाँ के अफसर से साठगांठ बना लेता है और उसको लगता है अब हमें हमारे ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भुगतान हमारा यहीं से हो रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है। उसका कार्यालय जो है, जो पेरेंट डिपार्टमेंट, वो जिला समादेष्टा कार्यालय है। उसको हर 4 महीना में अपना आके वेरिफिकेशन और एक प्रॉपर कमान लेके ड्यूटी करना चाहिए, ताकि कभी भी कुछ हादसा हो तो हम लोग सरकारी जो भी उसको मुआवजा हो, जो भी हो, पूरा विभाग उसके साथ खड़ा रह पाए ज़रूरत के समय। तो क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे जवानों से, अब खासकर जिन ऑफिसों में ऐसे जवान हैं, क्या आप अपील करना चाहेंगे कि उनका जो है डिटेल्स यहाँ भेजा जाए? मैं सभी विभाग में जो ऑफिसर लोग रखे हुए हैं होमगार्ड, उनसे यही निवेदन करता हूं कि सारे गृह रक्षक की उपस्थिति विवरणी हमारे ऑफिस में आया जाए। उस उपस्थिति विवरणी के दम पे हम एक डिमांड भेजेंगे कि इसका इतना हो रहा है। उसमें एक और भी पॉइंट आता है कि एक कल्याण कोष है हमारा गृह रक्षक का, उसमें गृह रक्षक 50 रुपया अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है हर महीने, जिससे कभी उसके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है या किसी तरह की घटना हो जाती है अप्रिय, तो उसको विभाग की तरफ से मोटी रकम मिलती है। लेकिन जितने भी विभाग में गृह रक्षक काम कर रहे हैं, ना उनके कल्याण कोष से राशि कटौती हो रही है, डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है। अब ऐसे में अगर उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, उसके कल्याण कोष में कोई राशि जमा नहीं है, तो फिर हम कैसे मदद कर पाएंगे उनको? तो उनसे निवेदन है कि वो सारे गृह रक्षक को भेजें, प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उनका अटेंडेंस हमारे ऑफिस में आए और उस अटेंडेंस के बेस पे हम डिमांड भेजेंगे, तभी उसकी भुगतान हो। न्यूज़ विंग के लिए रफ़ी समी की रिपोर्ट।